दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी आपकी बहू बड़ों के सामने जींस पहनती है तो शर्म नहीं आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। खुश रहो। अरे ये तो बहू रानी है, पहचान ही नहीं पाई। आशीर्वाद देते हुए बोली हेमा की ननद। जी शादी के बाद ज्यादा मिली ही कहाँ है आपसे, हेमा की मम्मी ने कहा। नहीं ऐसा नहीं है, चेहरे तो याद रहते हैं मुझे, पर ये आपके गांव में चलता है ये सब। भाभी की और आंखें फाड़कर देखती हुई बोली दीदी हेमा का मायका एक छोटे से गांव में है और ससुराल शहर में है। माया दीदी उसकी ननद हैं जो यूएस में रहती हैं। दिवाली पर आई हुई थी, रहती भले यूएस में है पर आदतें वही टिपिकल पुरानी ननदों जैसी हैं। उनकी अपनी अलग ही मान्यताएं और धारणाएं हैं। साल में एक बार आती हैं दीदी, महीना भर रहती हैं और 6 महीने तक की मुसीबत कर जाती हैं अपनी भाभीियों के लिए, खासकर हेमा के लिए जो गांव की हैं, इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं उन्हें। खुद बड़े विदेशी कपड़े पहनती हैं भाभीियां भी, सूट तक तो आ गई हैं, पर स्कूल यूनिफॉर्म की तरह सुन्नी पिन लगा कर रखनी पड़ती हैं। घर में जो पाबंदियां हैं सब उन्हीं की वजह से हैं। ज्ञान देने का बड़ा शौक है उन्हें, चाहे सामने कोई भी हो। आखिर यूएस रिटर्न है, शहर में ही पली बड़ी दीदी को गांव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में जब भाई की शादी गांव की लड़की से तय हुई थी तो बहुत बिगड़ी थी। गवार होते हैं गांव के लोग, एकदम छोटी सोच के और पिछड़े हुए पूरा परिवार बिगाड़ देती वो लड़की। चिल्ला कर फोन तोड़ दिया था उन्होंने, पर एक न चली जब भाई ने साफ कह दिया कि उसी लड़की से शादी करूंगा। शादी के समय भी बहुत नखरे दिखाए हेमा के परिवार वालों को, तो पता ही नहीं क्या समझती थी। नमस्ते का जवाब तक नहीं देती थी। वो तो बहुत समझाया सासू माँ ने, तब जाकर इतनी बात कर लेती हैं, फिर भी सोच नहीं बदली। तो ये हुआ कि त्योहार के दिन एक ही मंदिर में टकरा गए हेमा के मायके वाले और ससुराल वाले, जिनमें दीदी भी थी। हेमा की भाभी ने जींस और कुर्ता पहन रखा था। बस यही देखकर शौक गई थी दीदी, जानबूझकर नहीं पहचानने का नाटक किया और भाव नहीं दिया तो पूछ ही बैठी। आपके गांव में चलता है ये सब, मतलब ये कपड़े गांव की जिम्मेदारी मेरी नहीं है बहन जी। मेरी बहू वो पहनती हैं जो उसे पहनना हो, बस मर्यादा के अंदर होना चाहिए। मम्मी ने उत्तर दिया। ये मर्यादा है समदन जी, कैसे पैर दिख रहे हैं और सुननी भी नहीं ली। हम भी शहर में रहते हैं पर संस्कार नहीं भूले। माया तो यूएस रहती हैं और वहाँ ऐसे कपड़े पहनना जरूरी होता है इसलिए, वरना अपने संस्कार कौन छोड़ता है। फिर तो आप अपनी बेटी के लिए भी ऐसी ही आशा रखती होगी। समदन जी ने घेराव चालू किया। मैं ऐसा नहीं सोचती समदन जी, मैंने अपनी
बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ परिस्थितियों में ढलना भी सिखाया है। वैसे भी साड़ी पहनो, सूट पहनो या जींस। मर्यादा और संस्कार इंसान के व्यवहार में दिखते हैं। आपकी छोटी बहू को ही देख लीजिए, बड़े शहर की होते हुए भी कैसे ढल गई हैं आपके घर के माहौल में। मम्मी ने चौका मारा तो आप क्या समझती हैं हम लोग पीछे हैं। सूट तो पहनाते हैं अपनी भाभियों को, और क्या चाहिए। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि हमारा तो शहर है, सल जाता है, पर आपके गांव में तो लोग कितनी बातें बनाते हैं। ऐसे में आपकी बहू जींस पहन रही है, इसलिए आश्चर्य हो रहा है। दीदी ने मोर्चा संभाला। बात गांव या शहर की नहीं है माया बहन, बात सोच की है। आपको नहीं कह रही, पर कई बार लोग बड़े शहर में रहकर भी अपनी सोच बड़ी नहीं कर पाते। वे समय के साथ चलना ही नहीं चाहते और बदलना भी नहीं चाहते। उसी की तरह कई बार छोटे से गांव में रहने वाले लोग भी बहुत आगे की सोच रखते हैं और समय के साथ चलते हैं। उनके गांव का छोटापन कहीं आड़े नहीं आता। उन्हें आपने तो शायद गांव देखे ही नहीं है, इसलिए जो किताबों में पढ़ा होगा वही धारणा बना ली होगी, पर ऐसा नहीं है। दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है। अब तो ये देश भी वैसा नहीं रहा जैसा इसे छोड़कर आप यूएस गई थी। तो गांव भी बदले ही होंगे। आपका ससुराल भी गांव में है, फिर भी आपके इस रूप को अपना ही लिया है ना उन्होंने। मम्मी ने जवाब दिया और अर्जेंट कॉल का बहाना कर मैदान छोड़ भाग गई माया दीदी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सास, बहू, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको परिवार के संबंधी कहानियाँ देखना पसंद करते हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज इस प्रकार की ही नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।